नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 22 अगस्त और आज हम लोग 22 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी का परीक्षण किया है? तो दोस्तों ये किया है ईरान ने। तो इस मिसाइल का नाम कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि कासिम सुलेमानी ईरान के कमांडर इन चीफ थे और कुछ समय पहले ही बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन के द्वारा मिसाइल हमला करके इन्हें मार दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ये हमला अमेरिका के द्वारा किया गया था। दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि इनके बाद ईरान के नए कमांडर इन चीफ कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं इस्माइल कानी। दोस्तों ये जो मिसाइल टेस्ट की गई है इसकी मारक क्षमता है 1400 किलोमीटर और ये एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों बात करें अगर ईरान की, तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ करेंसी क्या चलती है? तो ये चलती है ईरानी रियाल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं हसन रूहानी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है रोहित शर्मा को। और इससे पहले 3 और क्रिकेटरों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले किया गया था सचिन तेंदुलकर को और उसके बाद किया गया MS धोनी को, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को, और इसके बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया विराट कोहली को। और अब रोहित शर्मा ऐसे चौथे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा ये अवार्ड इस साल 4 और खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनके नाम जान लेते हैं हम लोग। तो पहले हैं मरियप्पन, ये बिलोंग करते हैं पैरा एथलेटिक्स से। दूसरी हैं मनिका बत्रा, ये बिलोंग करती हैं टेबल टेनिस से। और तीसरी हैं विनेश फोगाट, ये हैं पहलवान। और चौथी हैं रानी रामपाल, ये एक हॉकी प्लेयर हैं। तो दोस्तों इन सारी बातों को याद रखिएगा। और अगर बात करें हम लोग रोहित शर्मा की, तो 2 बातें और याद रखिएगा। एक ये कि हाल ही में रोहित शर्मा को एक जाने माने आईवीआर ब्रांड ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इसी के साथ साथ रोहित शर्मा को हाल ही में लाल लीगा का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया एक तैराक हैं और इन्हें ये अवार्ड वाटर एडवेंचर कैटेगरी में दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड 4 कैटेगरीज में दिया जाता है, जिसमें से एक है लैंड एडवेंचर, दूसरी है वाटर एडवेंचर, तीसरी है एयर एडवेंचर और चौथी है लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो दोस्तों सत्येंद्र सिंह लोहिया ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। चलिए हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद हैं और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर हैं। और हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और हाल ही में इन्होंने कोविड कथा नाम की एक पुस्तक को भी लॉन्च किया था।
और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि अभी कुछ समय पहले ही मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली ऐप मौसम ऐप को डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही लॉन्च किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी कंपनी 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है एप्पल। और ऐसी पहली कंपनी दोस्तों कौन थी? तो ये थी सऊदी अरामको। आइए दोस्तों थोड़ा सा एप्पल के बारे में जान लेते हैं। तो एप्पल की स्थापना हुई थी 1976 में, और इसकी स्थापना की किसने थी? तो ये की थी स्टीव जॉब्स ने, स्टीव वोजनियाक ने और रोनाल्ड वेन ने। तो इन 3 लोगों ने मिलके एप्पल की स्थापना की थी। और वर्तमान समय में इस एप्पल के सीईओ कौन हैं? तो ये हैं टिम कुक। और जैसा कि आप जानते हैं एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है, तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कैलिफोर्निया में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी क्या है? वो है रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और यहाँ के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। और भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू की गई है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ के नए रायपुर जिले का नाम बदलकर अब अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में होम डिलीवरी के लिए सीजी हार्ट नाम की योजना शुरू की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है झारखंड सरकार ने। तो दोस्तों इस लोगो के बीच में एक अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और उसके चारों तरफ 24 हाथी बने हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ 24 पलाश के फूल दिख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि झारखंड का जो राजकीय पशु है वो है हाथी, और यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? तो वो है पलाश। तो इन्हीं दोनों को नए लोगों में शामिल किया गया है। और अगर बात करें दोस्तों झारखंड की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ की राजधानी है रांची। दोस्तों अभी हाल ही में झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 में गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है दोस्तों वाराणसी को, यानी कि बनारस को। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं गंगा नदी के बारे में। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर्स। और यही गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और ये डेल्टा भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है और यहाँ पर पाए जाने वाले बाघ दुनिया भर में बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों बात करें अगर वाराणसी की, तो वाराणसी काशी नगरी के नाम से जानी जाती है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीईटी के आधार पर नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है मध्य प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में भर्तियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए की स्थापना की थी और ये सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जो कि सभी नौकरियों के लिए एक तरह का कॉमन प्री एग्जामिनेशन होगा और जिससे छात्रों को हर विभाग के लिए अलग अलग प्री एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। दोस्तों बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला वेस्ट क्लिनिक शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए हैं राजीव कुमार। और दोस्तों राजीव कुमार जो हैं ये 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्हें ही अब नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और चुनाव आयोग के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। और दोस्तों वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये हैं सुनील अरोड़ा जी। दोस्तों चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनमें से एक हैं सुशील चंद्रा और दूसरे अब बना दिए गए हैं राजीव कुमार जी। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।